महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो कलयुग में भी जिंदा है और लोगों का मानना है कि वह आज भी निर्जन जंगलों में भटक रहा है। उससे जुड़े कई ऐसे सवाल और भ्रम हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी जिंदा है महाभारत का महान योद्धा अश्वत्थामा। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अश्वत्थामा का जन्म शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि द्रोणाचार्य को संतान नहीं हो रही थी। हिमाचल प्रदेश की वादियों में तेपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा भगवान शिव शंकर का अंश माना जाता है। अश्वत्थामा के जन्म से ही उनके सिर पर एक मणि थी जो अश्वत्थामा की किसी भी देव, दानव या जानवर से रक्षा कर सकती थी, लेकिन एक बार प्राण के बदले द्रौपदी ने उससे सजा के तौर पर उसकी मणि छीन ली और उसके बाल कटवा दिए थे। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन बहुत ही संघर्ष से व्यतीत हो रहा था। एक बार द्रोणाचार्य हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। उस समय हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने उन्हें सभी कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने को कहा और उनको ये दायित्व सौंपा दिया। कौरवों और पांडवों ने एक साथ अश्वत्थामा के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान अश्वत्थामा ने भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का अच्छी तरह से ज्ञान ले लिया। उसी दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन एक अच्छे मित्र बन गए थे। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने कौरवों का साथ दिया था। एक समय युद्ध में कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। वह काल की तरह पांडवों की सेना पर कहर बरपा रहे थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे कि एक ऐसी युक्ति निकली जिससे द्रोणाचार्य को रोका जा सकता था। हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि वह अश्वत्थामा नामक हाथी को अपनी गदा से मार डाले और फिर द्रोणाचार्य से जाकर कहें कि उसने अश्वत्थामा को मार डाला। और भीम के कथन को सही साबित करने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ कहलवा दिया कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य चिंता में डूब गए और अपने हथियार उन्होंने फेंक दिए। द्रोणाचार्य के हथियार विहीन देखकर द्रौपदी के भाई और पांडव सेना के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटकर अलग कर दिया। वैसे धृष्टद्युम्न का जन्म हवन कुंड से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही हुआ था। जब यह समाचार अश्वत्थामा को मिला कि उसके पिता की हत्या छल से की गई है तो अश्वत्थामा बहुत गुस्से में आ गया और पांडवों से बदला लेने का वचन ले लिया। लेकिन धीरे धीरे सभी कौरव मारे गए। दुर्योधन की मौत के बाद महाभारत का युद्ध भी खत्म हो गया, लेकिन अश्वत्थामा अभी तक किसी भी पांडव को मार नहीं पाया था। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया था, दुर्योधन घायल पड़ा हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी उसके पास अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पहुंचे। दुर्योधन उन तीनों से पांडव का शव मांगा। तब अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, हम तुम्हें पांडवों का शव देकर तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। उसके बाद अश्वत्थामा ने छल से पांडवों को मारने की योजना बनाई। वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में गया तो देखा कि पांडव गहरी निद्रा में सो रहे हैं, जबकि वे पांडव नहीं बल्कि पांडवों और द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर अंधेरे में मार दिया और दूसरे शिविर में सो रहे धृष्टद्युम्न को भी मार डाला। उस रात्रि पांडव और भगवान श्री कृष्ण कौरवों के शिविर में सो रहे थे। सुबह जब इस घटना का पता पांडवों को चला तो उसी समय सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को ढूंढकर मारने के लिए चल पड़े। उधर अश्वत्थामा महर्षि वेदव्यास के आश्रम में छुपा हुआ था। जब पांडवों वहां पहुंचे तो अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उसी समय अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया।
लेकिन अगर दो ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते तो दुनिया में प्रलय आ सकती थी। इससे पहले कि दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराते भगवान वेदव्यास दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में आ गए और दोनों से अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की विधवा पत्नी की कोख में पल रहे बच्चे की ओर कर दिया। ब्रह्मास्त्र से कोख में पल रहे बच्चे की जान चली गई। अश्वत्थामा के इस कुकर्म से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि को निकाल लिया, जिससे उसके मस्तक पर कभी न भरने वाला घाव हो गया। फिर भगवान कृष्णा ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि जब तक धरती पर जीवन है तब तक वह भी जीवित रहेगा, जंगलों में भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में भी भटक रहा है और उसके शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों पर भटक रहा है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।